चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 प्रेजेंट करने वाले हैं स्टैटिक जीके का। और उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी सेट्स हैं वो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। करंट अफेयर की भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी, वो भी देख लीजिएगा। स्पेशल ये जीके का भी एक टॉपिक मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ रेगुलर आपको, क्योंकि वहाँ से भी 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। प्लस शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि पी कोलंबो में किसका स्मारक स्थल हासिल है। तो अगर अभी रिसेंट की न्यूज़ आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री जी भी गए। ये खैर पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी रिसेंट में कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी भी गए जो यहाँ के का ये लेने की ये बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हुज मेमोरियल साइट इज लोकेटेड इन पी कोलंबो। ठीक है, जो कि कहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा तमिलनाडु रामेश्वरम में। किसका हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो स्मारक स्थल है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, तो पी कोलंबो में बनाया जाएगा, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में। 1 नंबर का क्वेश्चन। देखिए वर्गीज कुरियन जी किससे जुड़े थे, तो वो जुड़े थे ऑपरेशन फ्लड से। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड, जिसको आप व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसको, श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, जो कि वर्गीज कुरियन जुड़े थे। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। सरोजनी नायडू अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, पहली महिला गवर्नर भी रही हैं, प्लस कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं, वो भी पूछा जा सकता है आपको। इनकी किताब अगर मान लीजिए आपको पूछा जाएगा तो गोल्डन हेराल्ड हो गई, गोल्डन थ्रेशोल्ड हो गई, जिनकी किताब है पूछी जा सकती है आपको। या फिर बर्ड विंग हो गई, ये किसकी किताब है, सरोजनी नायडू जी की। और एम एस स्वामीनाथन जी की बात करें तो इनको भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, तो हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। जबकि अगर पूछा जाएगा विश्व में किसको जाना जाता है, तो विश्व में जाना जाता है जो है कि हरित क्रांति के लिए नॉर्मन बोरलॉग को। ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं आपको। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ललित कला अकादमी या राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ललित कला अकादमी की और नेशनल अकादमी कब स्टैब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1954 में, 1954 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, पूछा भी गया कई बार। अत्यधिक वर्कआउट करने के दौरान कौन सा एसिड बनता है, विच एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द हेवी वर्कआउट, तो वो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। ध्यान रखिएगा, अत्यधिक वर्कआउट करने से कौन सा एसिड बनता है, तो वो हो जाएगा लैक्टिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष देश की 3 प्रमुख शक्तियों के बीच 750 से 1000 यानी अप्रॉक्स 9वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा, 7वीं से 9वीं शताब्दी में किस केंद्रीय शहर का अधिग्रहण करने के लिए हुआ था, तो वो हुआ था कन्नौज। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी क्वेश्चन मैं बना देता हूं, ध्यान रखिएगा। पुष्पीति वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में सब ही जानते होंगे। हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो वो कन्नौज बनाई थी। और हर्षवर्धन की जो अगर रिलीजियस फ्रीडम पूछा जाएगा तो वो प्रयागराज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही हर्षवर्धन जिनके शासनकाल में वेनसॉन्ग आया था, जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 1 नंबर का। इनकी किताबें भी आपको पूछी जाती हैं, जो कि नागनंद हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा रत्नावली हो जाएगी और आपका हो जाएगा प्रियदर्शिका। ये सब किसकी किताबें हैं, तो ये सब किताबें हो जाएंगी हर्षवर्धन की, जो कि पुष्पभीति वंश से संबंधित है। और इन्होंने जो है कि थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। और इनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो जो धार्मिक राजधानी थी, वो प्रयागराज थी। आगे बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी 2री शताब्दी ईस्वी में साम्राज्य का महान शासक था, किस साम्राज्य का, तो देखिए वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे सिमुक। ध्यान रखिएगा, सिमुक कौन हो जाएंगे, सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएंगे। जबकि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो हो जाएंगे इस वंश के सबसे महान शासक हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 320 से 550 ईस्वी पूर्व के बीच भारत का राजवंश किसके किसके हाथ में था, यानी कौन शासन करता था 320 से 550, ठीक है। तो वो हो जाएगा दोस्तों गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वो हो जाएंगे श्रीगुप्त। प्लस इसमें पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिली थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, जिन्होंने सको का यानी फॉरनर्स का जो है कि विफल किया था, उनको हराया था। प्लस इसमें बहुत महान शासक हो जाएंगे समुद्रगुप्त, ठीक है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। ये प्रयागराज अभिलेख से संबंधित है, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रयागराज अभिलेख से कौन संबंधित है, समुद्रगुप्त। 1 नंबर का क्वेश्चन, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। इसमें एक शासक थे स्कंदगुप्त, उनके बारे में भी मैं बता दूं। इनसे संबंधित था आपका भीतरी अभिलेख। कौन सा अभिलेख संबंधित था? भीतरी अभिलेख संबंधित था किससे? स्कंदगुप्त से। और बेसिकली इनको जो है कि कृत्रिम झीलों का निर्माण के लिए जाना जाता था। ध्यान रखिएगा 1 नंबर का। अगर पूछा जाएगा गुप्त वंश में म्यूजिक प्रेमी कौन था? वो भी समुद्रगुप्त था। इनके सिक्के पे वीणा बजाती हुई देवियों की औरतों के चित्र मिलते हैं, जो कि पूछा जा सकता है। मौर्य राजवंश की बात कर लें तो इनके अगर संस्थापक पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु कौन थे? तो वो हो जाएंगे कौटिल्य, जिनको कौटिल्य के नाम से जानते हैं आप, जिन्होंने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र किताब लिखी थी। ठीक है, कौटिल्य कह लें, चाणक्य कह लें, विष्णुगुप्त कह लें, तीनों उन्हीं का नाम था। होयसल वंश का देखिए संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके विष्णुवर्धन। 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। होयसल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? विष्णुवर्धन। और मगध राजवंश, मगध पे ही जो है आप अगर बात करूं 16 महाजनपदों में मगध से ही शुरू हुआ इस पे शासन करना, जिसपे मगध पे सबसे पहले शासन किया हर्यक वंश ने। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है हिस्ट्री में। आप कहेंगे तो फिर मैं लाइव आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर गुप्त डायनेस्टी। निम्नलिखित में से गुप्त वंश की भाषा संस्कृत थी। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाण स्थल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलियोलिथिक साइट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन इंडिया? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका हुंसगी। हुंसगी ध्यान रखिएगा आपका पूरा पाषाण काल स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं पैलियोलिथिक इरा जो चला वो 25,000 से आपका 10,000 तक चला था। ध्यान रखिएगा ईस्वी तक चला था। उसके बाद 10,000 से 4,000 तक चला था आपका मध्य पाषाण काल, जिसको आप मेसिलिथिक इरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण काल चला था आपका 10,000 से 4,000। ये मैं टेरर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछा जाता है। और 4,000 से 1,000 तक चला था आपका नियोलिथिक इरा। ध्यान रखिएगा कौन सा इरा? तो नियोलिथिक इरा, जो कि आपको नवपाषाण काल से नाम से जानते हैं, जिसमें पहियों का आग का आविष्कार आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? हुंसांगी। उसके अलावा 25,000 से 10,000 पूरा पाषाण काल, 10,000 से 4,000 मध्य पाषाण काल, और 4,000 से 1,000 क्या हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में 2 सप्ताह के बाद सूर्य के चारों ओर की कक्षा में अपसर होती है। कब होती है? देखिए ये होती है आपकी विंटर सॉल्स्टिस के समय पे, विंटर जो है आनियत के समय में, जिसमें क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में 2 सप्ताह बाद सूर्य के चारों ओर इसकी यानी दूरी बहुत कम हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में। बिल्कुल ठीक है। और आपको ये दिसंबर के आसपास होता है, तो पूछा जा सकता है आपको 22 दिसंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ये ऐसे इसी फॉर्म में बन के आएगा कि उत्तरी गोलार्ध में से 2 सप्ताह बाद सूर्य की चारों ओर इसकी कक्षा में अपसर बड़ी होती है। ये किस सेंस में होता है? तो ये होता है आपका विंटर सोल्स्टिस। निम्नलिखित में से हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा शुक्र। ध्यान रखिएगा वीनस, जिसको आप भोर का तारा भी कहते हैं, जो कि पूछा जाता है, स्टार ऑफ डॉन भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहते हैं, प्लस डार्केस्ट प्लैनेट भी होता है, सबसे चमकीला ग्रह भी होता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, डार्केट नहीं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी होता है। कौन सा? आपका शुक्र। ध्यान रखिएगा शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, और इसमें CO2 की मात्रा 95% होती है। ध्यान रखिएगा 95% इसमें CO2 की मात्रा होती है। और ये बाकी ग्रहों से, वीनस और यूरेनस, ये बाकी ग्रहों से उल्टा चक्कर लेते हैं। ये उल्टा रोटेशनल स्पीड होती है इनकी, ध्यान रखिएगा। और मरकरी पूछा रहेगा तो सूर्य के पास वाला सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मरकरी होगा। 88 दिन में ही ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। मार्स के पास देखिए 2 उपग्रह है, जो कि पूछा जाएगा। मंगल ग्रह लाल रंग का ग्रह है, ठीक है, और इसके पास 2 उपग्रह कौन कौन से हो जाएंगे? फोबोस, मैं लिख देता हूं क्योंकि पूछा जाता है आपको, डीमोस, जिसमें डीमोस ध्यान रखिएगा सबसे छोटा उपग्रह, सबसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो डीमोस हो जाएगा, जो कि मार्स के पास है। और बृहस्पति के पास 79 उपग्रह, जिसमें इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह है वो हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड ध्यान रखिएगा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट उपग्रह है, जो कि पीले रंग का है, ध्यान रखिएगा, और वो बृहस्पति के पास है। और अभी जो है सबसे अधिक उपग्रह हो जाएगा 82 किसके पास? तो वो हो जाएगा शनि ग्रह के पास। और इसके पास जो इसका जो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है वो हो जाएगा टाइटन। जबकि सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाएगा तो गैनीमेड, ध्यान रखिएगा, और सबसे छोटा उपग्रह पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका डीमोस। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सोलर सिस्टम की खोज किसने करी थी? कॉपरनिकस ने करी थी। पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस आपको बनेंगे। और भाई सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा रोल किसका है? सूर्य का। सूर्य क्या होता है? एक स्टार होता है, ठीक है, एक गैसियस स्फीयर है, गैसीय गोला, जिसमें 71% हाइड्रोजन हो जाएगा, 26.5% आपका हीलियम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। ज्योग्राफी भी मैं पढ़ा दूंगा, आपको थोड़ा समय देना होगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके 2, 3, 5 ग्रुप से पहले सब पढ़ा दूं। कौन सा अनुच्छेद जो है अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे
मैं आपको बता दूं कि 36 से 51 तक जो आता है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो इतना तो आपका ये पता चल गया कि 36 से 51 जो है वो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये तीनों आर्टिकल से संबंधित हैं। 51 ए संबंधित हो जाएगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से, यानी मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं उनसे। 51 ए में उसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। टोटल 11 हमारे मौलिक कर्तव्य रशिया से लेके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51, जिसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात कही गई है। 42 में बात कहा जाएगा तो ह्यूमन वर्क कल्चर के बारे में डिपेंड किया गया, यानी जो हमारी कार्य प्रसंगति है उसके बारे में बताया गया। प्लस इसमें फीमेल छुट्टी के बारे में भी बताया गया, जो सुत्ती वाले समय में, यानी जब प्रेगनेंसी के समय दी जाने वाली छुट्टी में, यानी कार्य संगत के बारे में बताया गया। एक तरीके से बात करें तो कल्चर ऑफ वर्क बताया गया इसमें आपका 42 में। और आर्टिकल 50 की बात करें तो देखिए इसमें भी आपको आर्टिकल 50 में बताया गया प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और ये हमारी कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है आयरलैंड से, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और डीपीएसपी ध्यान रखिएगा वेलफेयरिंग ऑफ स्टेट के लिए काम करती है, जो हमारा राज्य होता है उसके वेलफेयर के लिए काम करती है, जिसमें वो इकोनॉमिक और सोशल जो बैलेंसिंग के लिए काम करती है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, तो वो किया गया स्पेन में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इवन 100% पूछे जाने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जापान की बात करें तो देखिए फूमियो किशिदा नए पीएम बने हैं यहाँ के, जो कि आपको बन सकता है, पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पेन। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, तो देखिए 2022 में बता दूं आपको राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। 2026 में ये कहाँ पे होंगे, सॉरी 2026 पूछा गया ना, 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे, 2022 में ये होंगे आपके यूके बर्मिंघम में, और 2026 में फिर से ये हो जाएंगे आपके कहाँ पे, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ध्यान रखिएगा, 2026 पूछा, मुझे लगा 2022 पूछा था। 2026 ऑस्ट्रेलिया में, 2018 भी आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और 2022 अभी आपका हो रहा है बर्मिंघम यूके में। ठीक है, ये कंफर्म क्लियर कर लीजिएगा, जिससे आपको सही हो जाएगा। और 2000 देखिए 2018 वाले का जो मैस्कट था वो था बोरोबी, जो ऑस्ट्रेलिया के जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और 2026 वाले में क्या हो जाएगा, पेरी द बुल पूछा जा सकता है, सॉरी 2022 वाले में पेरी द बुल हो जाएगा, जो कि आपका यूके में होने वाला है। तो पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहला दिल्ली में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, तो वो हो जाएगा जल गैस। ध्यान रखिएगा, जो वाटर गैस है वो क्या हो जाएगी, कार्बन और हाइड्रोजन का कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण हो जाएगी। टीयर गैस पूछा जाएगा, इसका केमिकल नेम क्लोरोएसिटोफेनॉन पूछा जाता है आपको। और वहीं अगर पूछा जाएगा आपको कि लॉफिंग गैस का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में स्थान हासिल किया, देखिए कल अगर आपने सेशन देखा होगा कल का करंट अफेयर वाला, तो उसी में मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश। और स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अगर किसको चुना गया, तो वो चुना गया जगन मोहन रेड्डी को, जो कि यहाँ के सीएम भी हैं। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश ने अभी अपनी 13 जो उनके यहाँ डिस्ट्रिक्ट है उसको बढ़ा करके 26 कर दिया, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और बीवी हरिचंदन साहब यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में भी बना है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, 1956 में इसको गठित किया गया था। और 25वां राज्य के अलावा पहली जस्टिस सिटी भी यहीं पे बनाई गई है। पहला न्यायिक शहर पूछा जाएगा कहाँ पे बनाया गया है, तो वो आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया है। कौन सी गैस सुरक्षित और सभी सीमित प्रकार की आग के लिए प्रभावी अग्निशामक है, तो वो हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इजी क्वेश्चन, सबको ही पता होगा ये क्वेश्चन। दक्षिण गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, वो हो जाएगा गोदावरी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपको। विद्युत चालन को मापने के लिए निम्नलिखित में से एसआई व्युत्क्रम इकाई क्या है, यहाँ पूछा गया है कि मेजरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए एसआई डिराइव यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सीमेंस। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सीमेंस। ये भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कंफर्म। निम्नलिखित में से किस रंग के लिए आतिशबाजी में कैल्शियम साल्ट का उपयोग किया जाता है, तो नारंगी के लिए। ये मोस्टली आपको उल्टा करके देगा, यानी नारंगी के लिए आतिशबाजी में किसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन आएगा आपको कैल्शियम सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज की घोषणा करी, तो सुषमा स्वराज जी कहाँ से संबंधित थी, वो संबंधित थी करनाल हरियाणा से। तो जाहिर से बात इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा,
हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है और दुष्यंत चौटाला डेप्यूटी सीएम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में से स्थान हासिल किया था? देखिए बेसिकली पूछा गया आपको एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स, उसमें पहले स्थान पे कौन है? गुजरात। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? वो भी गुजरात ही हो जाएगी, यानी सुशासन अगर पूछा जाएगा राज्य में, गुजरात हो जाएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 2 दिसंबर को। वेरी इजी क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने ग्राम स्वराज प्रणाली को स्थापित करा? वो हो जाएगा राजस्थान। ग्राम समाज प्रणाली को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे और पहला स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया यहीं पे, ध्यान रखिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन गतिविधियों पर 5वीं रिपोर्ट किस वर्ष के ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी? देखिए मैं बता दूं, पूछा जा सकता है आपको। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1813 में इसका एकाधिकार, ठीक है, जो इसकी मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया था और इसी समय आपका जो है इसकी 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत की गई। तब भी 20 साल तक ये चाय का व्यापार करता रहा, 1833 तक, चाइना से यानी बाहर से, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। इस क्वेश्चन का आंसर 1813। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो वो हो जाएगा सिलेक्शिप, ध्यान रखिएगा, मिजोरम का जिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 98.3 समथिंग यहाँ की जो है लिटरेसी रेट रही है, जो कि पूछा जा सकता है। लेकिन अगर राज्य पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा केरला, जिला पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा सिलेक्शिप, जो कि अब मिजोरम का जिला है, ध्यान रखिएगा। भारतीय इतिहास में अत्विक राज के नाम से किसे जाना जाता था? अत्विक का मतलब देखिए होता था जो जंगलों से घिरा, जिसमें सबसे अधिक जंगल हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वन साम्राज्य। पूछा जाएगा आपको, जैसे मगध मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था इसके दोनों तरफ आपकी विंध्याचल श्रेणी थी, इस वजह से काफी शक्तिशाली होता था क्योंकि दोनों तरफ जंगल, दोनों तरफ से नदियां बहती थी और वहां पे जो है आपका जंगल भी था आपके मगध में, इस वजह से सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर वन साम्राज्य। MS एक्सेल 2010 में चयनित पत्ती को छिपाने के लिए प्रयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कंट्रोल 9। वेरी इजी, ये भी इजी क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। यही कहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नया तो चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको बेस्ट जो है कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और पूरे नॉलेज में जो, और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स दूंगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और बड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम्स हैं उनको भी बिल्कुल क्वालिफाई करें और उनसे संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट्स बनेंगे उनको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे बैच कोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे टारगेट MTS बैच कोर्स हो गया जो 26 तारीख से शुरू है, प्लस अगले वेडनेसडे को आपका एक और नया बैच कोर्स शुरू हो जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे इंडिया के टॉप बेस्ड एजुकेटर्स हैं। उसके अलावा सिलेक्शन का संकल्प बैच हो गया जो कि 26 जनवरी से शुरू है, प्लस अगले वीक वेडनेसडे को फिर से नया बैच शुरू हो जाएगा, जिसमें भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट्स प्रोवाइड कराते हैं और आपको एग्जाम्स तक हेल्प भी करते हैं किसी भी तरीके के डाउट्स को लेकर के। उसके अलावा सफलता बैच है, उसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शंस लेते हैं आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, जहां पे आप चाहे CHSL का एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप D दे रहे हो, CGL दे रहे हो, यानी रेलवे SSC के जितने भी एग्जामिनेशन दे रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस PYQs आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, प्लस मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। उसके अलावा अगर हम बात करें SSC एग्जाम्स के नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे से रिव्यूड किए गए हैं टॉप एजुकेटर्स के, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की तरफ से। उसके अलावा अगर आपको किसी भी नोट्स को पाना है तो आप सेल्फ स्टडी टैब पे जाकर के, नोट्स टैब पे जाकर के डिजायर टॉपिक पे जाकर के स्टार्ट लर्निंग शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा कॉम्पीट ऑप्शन जरूर यूज करिएगा, एक क्विज कॉम्पिटिशन है जहां पे आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट अप होता ही है, साथ ही साथ आपको जो है कि यहाँ पे ऑल इंडिया जो स्टूडेंट है, जो आपके लेवल के स्टूडेंट है, उनसे मुकाबला करने का मौका भी मिलता है। और किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो आप स्क्रीनशॉट, प्रिंटेड कंटेंट्स और रिटन फॉर्म में हमें भेज सकते हैं। और आपको देखिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कोड दे रखा है +Wimleys@14, इस कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शंस में ऑफ भी पा सकते हैं, प्लस फ्री क्लासेस का भी फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।